नमस्कार भैया जी। भैया जी, मैं अपना अनुभव सारे ग्रुप वालों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर्दी खांसी थी उन्हें थोड़ा, फिर बुखार भी आ गया था। तो 2-3 दिनों से बुखार था। बाद में मम्मी पैरासिटामॉल खाई, तो बुखार आती थी फिर जाती थी, ऐसा हो रहा था। पर पूरी तरह से बुखार नहीं जा रहा था। मम्मी घर में ही थोड़ा बहुत काढ़ा बना के पी थी, तो मम्मी को फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर बाद में मम्मी का टेस्ट कराया गया, तो मम्मी को टाइफाइड निकला। तो मम्मी टाइफाइड की कुछ दवाइयाँ ली और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। बाद में फिर भी मम्मी का बुखार थोड़ा बहुत कम हुआ। फिर मैंने गोविंद भैया जी से बात की और मम्मी को साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। मम्मी की जो साँस की तकलीफ़ थी उसके चलते मम्मी सो नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी और मम्मी को बहुत घबराहट हो रही थी। फिर मैंने गोविंद भैया जी से रात में ही फ़ोन करके बात किया कि गोविंद भैया जी, मेरी मम्मी को ऐसी-ऐसी तकलीफ़ हो रही है, मेरी मम्मी सो नहीं पा रही है। तो गोविंद भैया जी ने मुझे बताया कि मम्मी को काढ़ा दो। उस काढ़े में मैंने लहसुन की कलियाँ 4, 5 और काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, मुलेठी, तुलसी की पत्ती, सौंठ, ये सब कूट के डाला और वो काढ़ा बना के मम्मी को 3-4 बार दिन में दिया गया, जिससे मम्मी को सर्दी और खांसी में तो राहत मिली और सांस की जो तकलीफ़ हो रही थी उसके लिए गोविंद भैया जी ने मुझे होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बताई। होम्योपैथी की जो 4-5 दवाइयाँ गोविंद भैया जी ने बताई, उसका नाम मैं नीचे अभी भेजूँगी। वो दवाइयाँ बहुत चमत्कारिक थी। गोविंद भैया जी ने बोला था 24 घंटे के अंदर ये असर करेंगी और मैंने वैसे ही किया। वो दवाइयाँ मैं मंगवाई और मम्मी को दी। फिर बाद में क्या हुआ, जब मम्मी को ये दवाइयाँ दिया गया तो 2 खुराक के बाद ही मम्मी को साँस लेने की जो तकलीफ़ हो रही थी वो कम होने लगी और सुबह होते-होते ही मम्मी की साँस की प्रॉब्लम जो थी वो दूर होने लगी और मम्मी अच्छे से साँस ले पाई और दूसरे दिन मम्मी चैन से सो पाई। नहीं तो मम्मी सो भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, ना किसी से बात कर पा रही थी। मेरी मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो गोविंद भैया जी ने जो सुझाव दिए वो सब मैंने मम्मी के लिए सुझाव दिया और वो सब घर वालों ने फॉलो किया। मम्मी के जो सीने में दर्द हो रहा था उसके लिए गोविंद भैया जी ने मालिश का भी सुझाव दिया था कि सरसों के तेल में गरम मसाला, जितने भी गरम मसाला होते हैं, जितने भी प्रकार के जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं वो डालो और छाती की भरपूर मालिश कराओ। वो भी मैंने बताया था मम्मी को, वो भी घर में भाभी ने किया और भाई ने सारी दवाइयाँ दी, तो भी मम्मी को उससे भी बहुत राहत मिली थी सांस लेने में। और फिर बाकी जो भी दवाइयाँ थी वो सब समय-समय पे मम्मी ने लिया और मम्मी अभी बहुत अच्छे से ठीक हो गई है। सब कुछ मम्मी का बहुत अच्छा हो गया है। मम्मी अभी बहुत अच्छे से, जैसे पहले ही रहती थी नॉर्मल, वैसे नॉर्मल हो गई है। खाना-पीना भी बहुत अच्छे से खाती है। सब कुछ सही हो गया है और गोविंद भैया जी जो भी दवाइयाँ बताते हैं वो बहुत चमत्कारिक होती हैं। गोविंद भैया तो हमारे लिए एक वरदान बन के आए हुए हैं। गोविंद भैया के बारे में और क्या बोलूँ? अभी उनकी बड़ाई करना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। तो मैं उनकी बड़ाई में कोई शब्द बोल ही नहीं पाऊँगी। गोविंद भैया जी, आप महान हैं। सचमुच आप बहुत महान हैं। वंदे मातरम गोविंद भैया जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि-कोटि प्रणाम आपको।